सा ड्राई फ्रूट वगैरह हम यहीं पर रखते हैं ताकि कोई भी बच्चा बाहर से आता है तो उसको हम तुरंत खाना दे सकें। मैं आपको अपने अलमीरा में दिखा देती हूँ। यहाँ पे सब मेडिसिन का स्टॉक रखा जाता है। सारा मेडिसिन का स्टॉक रखती हूँ मैं इसके अंदर। इसको क्या हुआ था, ये एमसीडी वाले इसको ले गए थे उठा के। जब ये आया है ना तो उसी समय इसको इतना यहाँ पे फोड़ा सा बना होगा, उन लोगों ने देखा होगा, बट ये पकड़ में नहीं आया किसी के। इस बच्चे को भी किसी ने हिट किया था कार से। ये बच्चा, अब इस बच्चे की क्या एज है इस तरीके से रहने की? देखो कैसे रह रहा है ये बच्चा। 15-15 दिनों के ये बच्चे छोड़ देते हैं लोग, रीलोकेट कर देते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे पता कौन से मेरे पास? एबेंडेंट। पाला, जब मन भर गया तो छोड़ दो। अगर आप देसी कुत्ते को भी अच्छे से पालोगे ना तो सबसे अच्छी ब्रीड होती है हमारी इंडियन ब्रीड। और सबसे बड़ी बात, मैं ना उन लोगों के लिए भी एक बात कहना चाहती हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई कुत्ता बीमार हो गया और हमने उसके लिए कॉल कर दिया तो एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं, एनजीओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एनजीओ सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बना हुआ है। हमें एम्बुलेंस चार्जेस आप थोड़ा सा पे कर सकते हैं अगर हमारी एम्बुलेंस आती है। कई लोग तो एम्बुलेंस चार्जेस भी पेना, मतलब देना ना, उनको ये लगता है कि बहुत भारी मांग लिया आपसे। अगर 500-700 रुपये किसी डिमांड कर देते ना, लोग यही कह देते हैं कि एनजीओ का मीन्स सिर्फ आप सबको पता होना चाहिए नॉन गवर्नमेंट होता है। सब यही बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का आपसे बहुत सारा फंड आ रहा है, कोई फंड नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के रनहोला गांव में। दरअसल आज हम यहां पर आपको कुछ खास दिखाने आए हैं। यहां पर एक एनजीओ है जो कि जानवरों को रखता है, यानी कि जो जानवर बीमार हो गए हैं या फिर उनके साथ कोई परेशानी है, ये एनजीओ उन जानवरों को रखता है। अब आखिरकार ये कैसे यहाँ पर वर्क करते हैं, कैसे उन जानवरों की टेक केयर की जाती है, यहाँ की ओनर के साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। जी मैम, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम परिश्वर भटनागर है और नमस्कार आप सभी को। आप एक बार हमें अंदर चल के दिखाइए कि किस तरीके से आप मतलब पेट्स को रखते हैं, और फिर ये भी ज़रूर बताना कि आपकी कोई मदद होती है या फिर आप खुद से सब मैनेज करते हैं। कुछ श्योर, आ जाइए। ये मेरे शेल्टर का मेन गेट है। बच्चों की सेफ्टी के लिए मैंने इस गेट के बाहर भी एक गेट लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके का गेट है। इसके बाहर एक ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे हमारे धूप सेकते हैं, खुले में रहते हैं। मैंने कोई भी अपने शेल्टर में कैनल नहीं बनाया है, कोई केज नहीं बनाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना फ्री होकर रहें। उनको ये ना फील हो कि इतने 2x2 या 3x2 के इसमें बिठा दिया गया, क्योंकि शायद 2x और 3x3 के केज में बिठाना डॉग्स को बहुत आसान रहता है, बट उनकी मेंटली, उनका जो फिजिकल जो ट्रॉमाटाइज होते हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह का फील करते होंगे। दूसरा सेक्शन मेरा ये है, ये किड्स सेक्शन है मेरा। इसमें हमारे छोटे बच्चे बैठते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आइए आप आगे आते हैं। हम अपना आपको, ये हमारा फुटपाथ एरिया है जिसमें मेरे जो, और जैसे कोई आ गया दिखाना है, काफ़ी सारे हम डॉग्स को यहाँ पे, काफ़ी सारे विजिटर्स को हम यहाँ पे स्टैंड कर देते हैं, क्योंकि सबकी सिक्योरिटी एक साथ लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरे शेल्टर का दूसरा गेट है जिससे हम एंट्री करते हैं अपने मेडिकल रूम के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह हम यहीं पर रखते हैं ताकि कोई भी बच्चा बाहर से आता है तो उसको हम तुरंत खाना दे सकें। मैं आपको अपने अलमीरा में दिखा देती हूँ। यहाँ पे सब मेडिसिन का स्टॉक रखा जाता है। सारा मेडिसिन का स्टॉक रखती हूँ मैं इसके अंदर। होम्योपैथिक मेडिसिन से लेकर एलोपैथिक मेडिसिन मेरे पास सारी रहती हैं। जो भी मुझे डॉक्टर एडवाइस करता है, मैं सारे बच्चों के लिए अपने ले आती हूँ। ये मेरा स्टॉक हो गया। सेकेंड चीज़ ये है, हाँ, मैं हमारे डॉग्स ऐसे घूमते रहते हैं क्योंकि ये उनका घर है। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो बहुत एक्सेसिव या बहुत क्रूशियल केस होते हैं वो हमारे डॉक्टर ट्रीट करते हैं। मैं डॉक्टरों के पास ले जाती हूँ और एज द डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही मैं उनको सारा सामान देती हूँ। फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हम अपना नॉनवेज और सामान को स्टोर करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि कभी हमारे पास रात में भी बच्चे आते हैं, दिन में भी बच्चे आते हैं, तो उनके लिए हम प्रॉपर अपने फूड का अरेंजमेंट कर सकें, और हर टाइप के फूड का अरेंज करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इनको हीटर की ज़रूरत है, इसलिए ये बच्चे हीटर में रखे हुए हैं। सेकंड सेक्शन हमारा रहता है हमारा कॉरिडोर। ये हमने कॉरिडोर बनाया हुआ है, ये हमारा पैक्ड है। सारे बच्चे रात को ग्राउंड से यहाँ आ जाते हैं। सारे बच्चों के लिए तख्त लग जाते हैं। जो बच्चे तख्त पे बैठना चाहते हैं वो तख्त पे बैठते हैं। कुछ बच्चे हमारे नीचे बैठना पसंद करते हैं, तो मोटे मोटे गद्दे लग जाते हैं सब साइड में और बैठ जाते हैं। और रात को सारे जो शूशु पॉटी होते हैं कोई बाहर नहीं करता, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है, तो वो एरिया है हमारा, सब बच्चों को पता है, तो इसलिए उसी एरिया में जाके वो शूशु पॉटी करते हैं। ये रूम में हम लोग अपने मेडिकल बच्चे ज़्यादा रहते हैं, जो मुझे लगता है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। इसको क्या हुआ था, ये एमसीडी वाले इसको ले गए थे उठा के। जब ये आया है ना तो उसी समय इसको इतना यहाँ पे फोड़ा सा बना होगा, उन लोगों ने देखा होगा, बट ये पकड़ में नहीं आया किसी के भी।
उन्होंने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट करा, मतलब हॉस्पिटल से भी करा। देखो आम लोग ना नहीं पकड़ पाते डॉग्स को, वो लोग क्या होते हैं कई बार फीड करा देते हैं, बेचारे थोड़ी बहुत मेडिसिन खिला देते हैं। अगर उनको ये बोला जाए ना कि आप डॉग को कैच करो और डॉग को ले आओ, वो नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता। हम लोगों को आदत पड़ गई है, हमें कार्ड भी लेते हैं, हमें पता है बच्चे को। अब इसका जो ट्यूमर बना होगा ना, तो इसका ट्यूमर अक्टूबर में फट गया। अक्टूबर में फटने के बाद ना ये इस जो फटने के कारण देखो इसकी शेप देखो आप, और ये बच्चा कितनी तकलीफ है। जब मैंने बच्चे को उठाया ना, इसको लिटरली ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग होने के साथ साथ इसके पस निकल रहा था, और अभी देखो इसकी पोर्शन में काफ़ी फ़र्क है, यहाँ से भी इसको पस आ रहा था और यहाँ से भी आ रहा था। बट अभी ये बेटर है काफ़ी। मुझे नहीं पता ये कितने दिन तक अभी और कवर कर पाएगा, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहती है कि बच्चे को कम से कम इतनी मेडिकल कंडीशन तो दें, वो बच्चा सड़क पे तो ना मरे। अच्छी दवाइयों से कई बार हम क्योर भी कर लेते हैं। और इसको ये ट्यूमर किस तरीके से हुआ होगा? ये ट्यूमर किसी ना किसी गलत ऑपरेट की वजह से हुआ है। इसको स्टरलाइजेशन हुआ है। स्टरलाइजेशन हुआ था, वो गलत हो गया, कुछ अंदर से इसको ऐसा निकला। अब चाहे वो मेडिसिन की साइड इफेक्ट समझ लो आप, या कुछ भी समझ लो, कुछ तो उसको हुआ है, क्योंकि मैंने भी एक्चुअल नहीं देखा था कि इसको ट्यूमर कैसा हुआ, लेकिन ये ट्यूमर था। जिस हिसाब से इसकी पोजीशन है, ये ट्यूमर रहा होगा तभी फटा है, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं। और बच्चा बुजुर्ग भी है, तो हम बहुत ज़्यादा हैविली मेडिसिन पे भी इसको रख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ अपनी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, कुछ हम होम्योपैथिक यूज़ करते हैं। ये सारे मैंने स्टॉक रखे हैं, और सारी मेडिसिन मैं ब्रांडेड ही मंगाती हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। आगे भी मेडिसिन मेरी और रखी हुई है, मैं दिखाती हूँ। इस बच्चे की स्टोरी अब देखो, कितनी स्टोरीज हैं मेरे पास यहाँ पे। ये छोटा बच्चा आप देख रहे हो ना, इस बच्चे को भी किसी ने हिट किया था कार्ड से। ये बच्चा, अब इस बच्चे की क्या एज है इस तरीके से रहने की, अब देखो कैसे रह रहा है ये बच्चा। ये देखो आप देख रहे हो, हाँ बाबू बेटा, देखो इसकी हड्डी देख रहे हो, हाँ मेरा बच्चा, इधर आ जाओ, देखो, और मेरा बच्चा नहीं छोड़ूंगी आपको। अब आप देखो, इसको हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ये हड्डी टूटी हुई थी यहाँ से। अब ये हड्डी तो हमने कम जोड़ दी है, लेकिन अब इसको टाइम लगेगा चलने में। डॉक्टर ने मुझे बोला मैडम ये पैरालाइज्ड हो चुका है और सेंस नहीं है। और आप देखो अब सेंस आ रही नहीं आ रही इसको, आप खुद बताओ। जब बच्चा पूछ ला रहा है मुझे देख के, सेंस आ रही है ना। अब मुझे ये नहीं पता ना ये कितने दिन तक जिंदा रहे, लेकिन आज में जीना चाहिए ना, सेवा तो करनी चाहिए। और इस मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ से आया है, इस बच्चे को ठंड लगी। वैसे ही मेरी कैट्स देखो, 15-15 दिनों की ये बच्चे छोड़ देते हैं, लोग रीलोकेट कर देते हैं। अब कहाँ से रेस्क्यू करते हैं इन्हें, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, किस तरीके? मुझे कुछ तो इंस्टा से आती है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमने आपका नेट से नंबर निकाला है, और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैडम हम पेटा वालों ने हमें आपका नंबर दिया है। इस बच्चे को मैंने अभी नेबुलाइज किया है। ये इसको सांस में प्रॉब्लम है, सांस लेने में इसको बहुत दिक्कत है। नेबुलाइज करके हीटर वाले रूम में हमने शिफ्ट कर दिया। ये बच्चा है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में, पीछे का बैक हिस्सा बिल्कुल चला गया है, ये चल नहीं सकता अपने आप। एज होने के कारण ना इसकी बॉडी में पेन होगा, इसलिए मैंने इसको हीटर के साथ रख दिया। ये बच्चा देखो, ये बच्चा भी कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ऑपरेट होके गया था, और आज इसकी हालत देखो। गवर्नमेंट मतलब कि वहाँ से ऑपरेट होके इसको छोड़ दिया गया था, और एक दिन में तो ये हालत नहीं हो सकती ना स्टरलाइजेशन के बाद। ये नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे पास जो ये बंदा लेके आया उसने मुझे बोला कि मैडम ये तो ठीक होके आया था, इसने चाट के ऐसा कर लिया। आपको लगता है ये चाटने वाला एक दिन में हो सकता है ये इतना प्रॉब्लम? मतलब ही नहीं बनता। तो ये सब सरवाइव कर पाएंगे? ये सब सरवाइव कर जाते हैं, कुछ नहीं कर जाते हैं, लेकिन काम तो करना है ना। अब हम इस चक्कर में तो नहीं हम छोड़ सकते ना कि करेंगे नहीं तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें से एक भी बच्चे से दिख रहा है जो प्राइवेट डॉग दिख रहा है? सब बच्चे अपने, किसी का पैर नहीं है, ये बच्चा पार्वो अफेक्टेड था। ये बच्चा, ये बच्चे को भी लोग कहते हैं मुझे काटता है, आप उठा लो। मैंने उठा लिया, एक बार भी नहीं काटा इसने। दिखा आपको कंडीशन? सारे बच्चे मेरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सबको चोट लगी है। अभी ये मेरे को देख के करेंगे, आप देखो पूरा बनाओ। ये हमने इनके लिए ग्राउंड बना रखा है, आराम से अपने घर की तरह रहते हैं। ईंटें रखवाई थी, ये फर्श आप देख रहे हो ना, ये हमारे शेल्टर में ना ये फर्श नहीं था, ये चीज़ नहीं थी। आपको नया दिख रहा है ना, ये मैंने अभी बनवाया है। ये सब अभी बनवाया है क्योंकि यहाँ पे फर्श नहीं था, और फर्श की वजह से ना बच्चे जब शूशू पट्टी करते थे रात में तो बहुत गंद फैलता था, और मुझे ये लगता था कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। तो मैंने रिसेंटली ये वर्क करवाया, ये सारा मैंने खुद बनवाया है सारा। सेकंड चीज़ ये देखिए, मेरा सबसे प्यारा
पोषण। मेरे नन्हे मुन्ने, देखो मेरे नन्हे मुन्ने। सोदे बाबूश। क्या इन्हें अडॉप्ट नहीं कर सकते लोग? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। आप यहाँ से भी देख सकते हो ये पोषण। ये सब बिल्कुल, इनको कोई चोट भी आई है? हाँ, ये ना इस बच्चे को देखो चोट दी। इसको देखो, आप इसको देखो। इसको तो इसकी मैंने स्टोरी भी डाली थी, इसके सर पे डंडा मार दिया था किसी ने। अभी ऐसे चलता है, देखा आपने? लेकिन ये इसने अपनी फ्रेंड बना ली है, तो फ्रेंड के साथ घुस के बैठा रहता है ये। कि बच्चे के मुंह पे चोट लगी है, बट बच्चा थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा साइड में रखा हुआ है। लेकिन लोगों से लड़ते हैं दूसरे डॉग से। दूसरे डॉग से ही लड़ सकता है ये। बच्चों को फिर भी खांसी रहती है। ये मेरी झुनझुन है, इसके पैर में देख रहे हो आप? ये देखो चोट कितनी लगी थी, इस पे गाड़ी चढ़ा दी थी, साइकिल गाड़ी का पहिया जो भी था। मुझे यही कह कर रखा, इसके पैर खराब हो गए थे, अभी बिल्कुल ठीक है। इसको देखना, झुनझुन को, मेरे ये झुनझुन है मेरा सबसे प्यारा बच्चा। ये सब आपको दिख ही रहे हैं, सारा ग्राउंड। 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे हैं मेरे पास। और मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे पता कौन से मेरे पास? एबेंडेंट, पाला, जब मन भर गया तो छोड़ दो। तो ना मेरा पत एक ही मानना, अगर जो हम कर रहे हैं ना वो हर कोई कर सकता है। हम कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं कर रहे कि जो सिर्फ मैं ही कर रही हूँ और कोई नहीं कर सकता। और इसको भी किसी ने छोड़ा था, इसको चोट लगी थी। जो एक बच्चा मेरे पास आया था ना, तो इसको यहाँ पे बहुत चोट लगी थी, किसी डॉग ने इसको काटा होगा, बहुत ज़्यादा घाव था इसको। जब ये आया तो उसके दूसरे दिन ही इसको पार्वो डिटेक्ट हो गया। तो ये पार्वो से वहाँ से ठीक होके आया है और अभी ये बिल्कुल फिट है। तो मैं ये चाहती हूँ ना, जो लोग ब्रीड को लेके मरते हैं, मेन मेरा ना क्वेश्चन उनको लेके कि ब्रीड को लेके अगर आप देसी कुत्ते को भी अच्छे से पालोगे ना, तो सबसे अच्छी ब्रीड होती है हमारी इंडियन ब्रीड। और ऐसे ब्रीड पालने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पालो, बचपन में तो बहुत सुंदर दिखता है, बचपन में बहुत प्यारा दिखता है बच्चा। जब बड़ा हो जाता है ना तो आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, ना फिर आपको ये रहता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम उसको ले जा नहीं सकते क्योंकि वो काट सकता है। दूसरी बात है, आपका बच्चा इतना फ्रेंडली नहीं होता क्योंकि आप सिर्फ 2 जनों के बीच में बच्चे को रखते हो। तो इससे अच्छा ना यार, सड़क के 10 कुत्तों को अपने बच्चे बना लो, उनको खाना खिलाओ। ब्रीड भी तो आपको सस्ती तो नहीं पड़ती होगी ना ब्रीड भी, और देसी को तो कोई टेंशन नहीं। हम लोग क्या खिलाते हैं सचिन? चिकन दलिया, जो खाना नहीं खाता उसको पेडिग्री, चिकन, यही सब खिलाते हैं। कोई बच्चा भूखा नहीं रहता है हमारे यहाँ, कोई ना कोई उसको खिलाएंगे, जैसे खिलाएंगे कि हमारा कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। हमारा दूसरा शेल्टर है और ये संदीप है। संदीप सबसे पहले आया था। हमारे लोग ना जॉब नहीं करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर कि नहीं जी हम तो शुशु पोटी कौन उठाएगा। आसान नहीं होता जानवरों के साथ में रहना, ये तो आप भी मानती हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि जब मैंने इनको जॉब पे रखा था तो मैंने ये सोच कर रखा, अगर प्यार करते होगे तभी तुम जॉब कर पाओगे, नहीं प्यार करते होगे तो जॉब नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहाँ जॉब वाला काम ही नहीं है, यहाँ तो तुम्हें बैठना भी उनके साथ में है, खाना भी उनके साथ में है और सोना भी उनके साथ ही है। तो इन लोगों ने अपना लिया, आज यहाँ आज पूरा शेल्टर ये भी संभालता है, मेरा छोटा शेल्टर है वो भी यही संभालता है। कितने साल हो गए शेल्टर को? साल नहीं हुए, उसके बाद ये हाल है। अभी 1 साल नहीं हुआ शेल्टर को। मई में मैंने शेल्टर स्टार्ट किया था, छोटा वाला अपना, मुंडका वाला भर गया मेरा, ये छोटा वाला भी भर गया। उसके बाद मुझे इतना बड़ा लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं लोगों की कमियां रही होंगी ना, जो शेल्टर में बच्चे आते हैं। शेल्टर में बच्चों की नीड नहीं होती है, शेल्टर में वही बच्चा आना चाहिए जिनको बेसिक शेल्टर की ज़रूरत है। जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। आप सोचो जरा सा घाव हो गया, शेल्टर छोड़ाओ। और सबसे बड़ी बात, मैं ना उन लोगों के लिए भी एक बात कहना चाहती हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई कुत्ता बीमार हो गया और हमने उसके लिए कॉल कर दिया तो एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं, एनजीओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एनजीओ सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बना हुआ है। एनजीओ आपकी परमिशन लेके काम नहीं करता है, एनजीओ अपने मन से काम करता है। आप उसको बुलाएंगे, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, आप डॉग को नहीं ले जा सकते, मुझे पता है आप ट्रेंड नहीं है, आप नहीं ले जा पाएंगे, तो उठा के एनजीओ ले जाएगा और आपकी हेल्प करेगा। आप फिर कहीं ना कहीं आपको भी तो हेल्प करनी पड़ेगी एनजीओ की। एनजीओ को फंड्स कहीं से नहीं आते हैं। तो मेरी हमेशा से अपील रहती है, छोटे से छोटा भी अमाउंट अगर आप लोग एनजीओ को डोनेट करते हैं ना, तो आप
एनजीओ के एक अच्छे काम में ना भागीदारी हो जाती है आपकी उसके अंदर, और आप हमेशा के लिए एनजीओ जुड़ जाते हैं। और हम कभी भी ये नहीं कहते, मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं डाली है, क्योंकि फंड्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ आप इन बच्चों के लिए प्रॉपर खाना डोनेट कर दें। आप मैक्सी फूड डोनेट कर देती है, प्योर, जो उनका जैसा होती है कंडीशन। कुछ लोग प्योर पेट करते हैं, मैं प्योर पेट ले लेती हूँ। कुछ मैक्सी फूड करते हैं, मैक्सी लेती हूँ। कुछ लोग दलिया करते हैं। दलिया की रिक्वायरमेंट मेरे शेल्टर में 1 महीने की 400 किलो की रहती है। तो 400 किलो दलिया लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे मेडिसिन भी देखनी है, मुझे अपनी वैन का किराया भी देखना है, मुझे लड़कों की सैलरी भी निकाल रही है, मुझे शेल्टर का रेंट भी निकालना है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो जितने लोग आना चाहे ना, वो आके हमें फूड डोनेट कर दें। फूड डोनेट करने से आपका सीधा पैसा बच्चों को लगता है जाके, हमें पैसे चाहिए ही नहीं है। हम तो चाहते हैं आप मेडिसिन डोनेट कर जाएं, आप बीटाडिन डोनेट कर जाएं, आपको लगता है कि डॉग को ये चीज़ लगती है तो आप वो चीज़ डोनेट कर जाएं, क्योंकि हमारे पास तो हर तरह के डॉग्स आते हैं। जैसे हमारे दर्शकों में से कोई अगर यहाँ पर कुछ डोनेट करना चाहता हो तो फिर वो कैसे कांटेक्ट करे, कैसे आए? आप मेरी साइट पे जाइए we.positive.care पे, इंस्टाग्राम पे मेरा स्कैनर है और मेरे यहाँ की सारी डिटेल्स हैं। बस मैंने अपने यहाँ का एड्रेस नहीं डाला है, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ का मिसयूज़ कर लेते हैं शेल्टर का। कई लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे पीछे आके अपने डॉग्स वगैरह छोड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं कभी भी अपने शेल्टर का एड्रेस वहाँ पे मेंशन नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपको नीड है मेरी, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं इमीडिएट रिप्लाई करती हूँ। अगर कभी किसी को हेल्प चाहिए होती है, हाँ थोड़ा लेट हो जाता है हमसे, कभी कभी हम नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन जैसा मैं पॉसिबल होता है मैं करता हूँ। लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर सकते हैं। हमें एम्बुलेंस चार्जेस आप थोड़ा सा पे कर सकते हैं अगर हमारी एम्बुलेंस आती है। कई लोग तो एम्बुलेंस चार्जेस भी देना ना, उनको ये लगता है कि बहुत भारी मांग लिया आपसे। अगर 500-700 रुपये किसी डिमांड कर देते ना, मैडम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उठा के लेके जाना है। तो मैं उन सबसे बात करती हूँ कि मेरा शेल्टर सबके लिए ओपन है, मेरा ट्रीटमेंट सबके लिए फ्री है। फ्री, मैं ये बात 2 बार बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग क्या करना चाहते हैं? सेवा तो फिर मेरी होगी ना, फिर आपकी सेवा कहाँ रहेगी? एक कॉल करने का मतलब सेवा नहीं होता है। सेवा करना है, सेवा साथ में ऐड करो। बोलना चाहूँगा कि आप सबको ये पता होगा कि लोग यही कह देते हैं कि एनजीओ का मीन्स सिर्फ आप सबको पता होना चाहिए नॉन गवर्नमेंट होता है। सब यही बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का आपसे बहुत सारा फंड आ रहा है, कोई फंड नहीं आ रहा है। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ही होता है, कोई हमें गवर्नमेंट आके हमें पेमेंट नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट्स, आप प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है, आप बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मत बोलिए कि आपको गवर्नमेंट से फंड आता है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप ये स्पेशल वो करिए कि गवर्नमेंट वाला हमारा हटाइए कि गवर्नमेंट से 1 रुपये का फंड नहीं आता। जो कर रहे हैं आप सबके सहयोग से कर रहे हैं, और हमारी टीम जो है हमारी, वो सिर्फ इन्हीं आप सबके साथ जुड़ के हो रहा है काम। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर मेंशन करिए मैम। तो देखिए, इस एनजीओ में हम आप लोगों को लेकर आए। आप लोगों ने इस वीडियो के ज़रिए देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। ख़ास तौर पर यहाँ पर कुत्ते जो है ज़्यादा मात्रा में हैं, उनकी केयर किस तरीके से की जाती है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे में इन्होंने जो है एक बात ऐसी कही कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा मदद नहीं आती, यानी कि जो भी यहाँ का रख रखाव जो कुत्तों का करते हैं ये खुद अपने आप से ही करते हैं। ऐसे में हम इनकी इंस्टा ID यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इन कुत्तों की, इन जानवरों की मदद होनी चाहिए, तो इनसे ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें। जो भी आप सामान दे सकते हैं, दवाइयाँ, खाना, अब वो सब यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, ताकि इन जानवरों को जो कि बेजुबान होते हैं कुछ मदद इनकी हो सके। हम आशा करते हैं कि तेज तर्रार द्वारा दिखाई गई ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको लेकर जो भी आप लोगों की राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन अवनीश राणा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।